हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए हम सीडीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि 2018 में पूछा गया था। तो जितने भी पेपर हुए 2011 से लेकर 24 के बीच में, उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर करवाया जाएगा और सभी सब्जेक्ट का करवाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। पहला ऑप्शन दिया है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, दूसरा है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, तीसरा है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, चौथा है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। कप्पुस्वामी ने प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत को प्रकाश में लाए और वह विकास की दिशा के बारे में 2 विशिष्ट तथ्य भी बताए। इनका कहना है कि सेफाइलोकोडल के साथ साथ प्रोक्सिमोडिस्टल का रूप भी होता है। विकास की अनुमानित प्रवृत्ति के अनुसार शरीर का विकास केंद्र से परिधि तक बढ़ता है। कोई भी शिशु शुरुआत में अधिक क्रियाशील को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है जो कि परिष्कृत रूप से संचालित होते हैं, जैसे भुजा और हाथ के मध्य का विकास जो होता है वो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों कहलाता है, जो कि केंद्रीय भाग से परिधि की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पहला ऑप्शन दिया प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, दूसरा है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, तीसरा है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, चौथा प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसमें स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था पूछा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चे अपनी संस्कृति सीखते हैं और ज्ञान, विश्वास, मूल्य और मानदंड प्राप्त करते हैं। यह सभी प्रभाव स्कूल के छोटे समूहों और समाज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पहला है समूह की पहचान, दूसरा है समूह आज्ञाकारिता का, तीसरा है समूह निर्देश अनुपालन का, चौथा है समूह की अनुरूपता का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समूह की अनुरूपता का विकास मतलब हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होता है। पहला संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक परिचालन। तो इसमें जो वस्तु स्थायित्व की अवधारणा होती है तो ये संवेदीगामक की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक होती है संवेदीगामक स्टेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों के अनुभवों तथा उन पर पेशी कार्य करके समझ विकसित करते हैं, जैसे छूना, पैर मारना, इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला विशेष शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, चौथा ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा केंद्रित जो होती है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को विशेष शिक्षा सेवाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें एक वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि अभी भी बहुत कुछ बच्चे के लिए सीखना बाकी हो और यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसमें अध्यापक की भूमिका क्या होती है, इन सभी तथ्यों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कितने मंथ तक बोलना शुरू कर देते हैं पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, 18 से 24 मंथ के बीच में बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी? बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी पूछा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, स्टर्न के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता की डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता जहाँ भी आ जाए आप सारी चिंतन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सारी चिंतन सृजनात्मकता जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए तो इसे सही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ध्वनि संबंधी। ठीक है, स्वनिम विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा जो किसी भी मानव भाषा में ध्वनि के सम्यक उपयोग द्वारा अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करती है। स्वनिम विज्ञान अपनी मूल इकाई के रूप में स्वनिम की संकल्पना करती है और इसके उपरांत स्वनिम का सहस्वन, उनके वितरण तथा अनुक्रम आदि का अध्ययन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम? तो भाषा निर्धारित कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो क्या करता है वो? पहला है अंतर्दृष्टि नहीं, दूसरा कलन विधि, तीसरा है मानसिक दृढ़ता, चौथा अनुमानी विधि का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुमानी विधि का वो उपयोग कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षार्थियों के समक्ष एक समस्या रखी जाती है और उन्हें विभिन्न साक्षरता संसाधनों जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि में समस्या हल करना होता है। शिक्षक भूमिका सीखने की शुरुआत करने में होती है और फिर शिष्य जो होता है वो पूरी तरह प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती, वह उपयोग करती है। तो किसका उपयोग करती है वो? उपलक्ष्य विश्लेषण का उपयोग करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वर्तमान शोध मानव प्रेरणा पर उपलब्ध उपलक्ष्यों के प्रभावों की पड़ताल करता है, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करने के दौरान अलग अलग समय बिंदुओं प्रेरणा के लक्ष्य को स्थानांतरित करना होता है। दिव्या जब अपने कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर लेती है और अपने कार्यों को अंजाम देती है तो वह अपने कार्य को लक्ष्यों के प्रभाव में के अधीन आसान बना लेती है। नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, यह कथन क्या बताता है? तो लैंगिकता और अंतर्ज्ञानी अवतरण को बताता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं? पहला दिया परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, दूसरा है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, तीसरा आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति, चौथा अधिगमकर्ताओं को उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो बिल्कुल सही बात है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अकादमिक प्रगति दर्शाने को नहीं होगा, स्थिति का निरूपण नहीं होगा और मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं होगा, तो उत्तर पत्रों को मूल्यांकन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? अधिगमकर्ताओं को प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में नहीं। दूसरा है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तीसरा कक्षाओं का अधिगम क्षमता समूह बनाने में। चौथा शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो क्षमता समूह बनाने में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संवेदी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है संवेदी शिक्षा? तो
समता और समान अवसर पर सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए, सभी जो बच्चे हैं, और सभी को समान तरीके से पढ़ाना चाहिए। हाँ, उनकी कुछ और जो उनको उपयोग की गई सामग्री रहती है उनको दिया जाना चाहिए, जो कि किसी भी कार्य में अक्षमता रहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो कब किया गया था? 2016 में किया गया था। 16 दिसंबर 2016 किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। नहीं। दूसरा, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तीसरा, विशिष्ट व्यक्तियों विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट नहीं। चौथा, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण सामग्री प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो 6 से 14 वर्ष के लिए सुनिश्चित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, संविधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में। इसमें क्या बताया गया है? 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान कराता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन वाइज का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। किससे है? पहला दिया सार्वभौमिक समय से शिक्षा के नैतिक विचार। दूसरा है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। तीसरा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण। चौथा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार केवल विचार से नहीं होना चाहिए, उनकी संरचना भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो संज्ञान बोध में निहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो क्या कहते हैं? पहला प्रतिक्रियावादी सोच, दूसरा है सृजनात्मक सोच, तीसरा अनमूर्त सोच और चौथा है मूर्त सोच। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं अधिगमकर्ताओं का व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतर करने के लिए निर्देश का मतलब है कि प्रत्येक छात्र की क्षमता और उसकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों के आधार पर उसे किसी चीज़ को सिखाया जाए, क्योंकि यह सभी को पता है कि किसी बालक के पास सीखने की एक अनूठी शैली होती है। ऐसे विविध तरीके से इस विधि के अंतर्गत अधिगम कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो सामान्यीकरण है। राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, सामान्यीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो छात्रों को स्वतंत्र रूप से शैक्षिक प्रक्रिया का पता लगाने, दोहराव प्रदान करने की अनुमति देती है। इसमें प्रतिपालन के माध्यम से बालकों के मध्य सामान्यीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश से होते हैं।
जनजोग का मानना है कि जो संज्ञान और भाव हैं वो स्वतंत्र, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है। इसमें पूछा गया पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक जो है वो बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो इसका प्रतिरूपण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के बारे में के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, तो कैसा प्रस्तुत करता है, चौकस नहीं। दूसरा है सतर्क, तीसरा निवर्तमान, चौथा निरंकुश। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, वो सतर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा जो है वो विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई संभावना का मूल्यांकन करता है, तो वो तार्किक लॉजिकल करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। जब बच्चा स्वयं सीखता है, जैसे गिरता है फिर उठता है फिर चलता है, तो वो स्वयं उपभोक्ता प्रकार का कार्य हो गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है, तो ये गतिविरोधक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है द्रव्य श्रव्य स्पर्श, जब वो किसी छूता है तो वहाँ गतिबोधक, यानी कि जो हाथ से छूता है तो स्पर्श करता है तो गतिबोधक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।